आप सभी का साइंस स्पेशल के इस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और हमने लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था। हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था एनिमल किंगडम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। किस तरीके से हमने सारे के सारे एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई किया है, यानी कि जितने भी सारे इस यूनिवर्स में एनिमल्स हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया है। तो टोटल हमने कितने फाइलम्स में किया है? 11 फाइलम्स में किया है। 11 संघों में हमने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया, जिसमें से हमने 6 पढ़ लिए हैं लास्ट क्लास तक। 3 एक क्लास में पढ़े, 3 एक क्लास में पढ़े। अब आज हमें 7वां स्टार्ट करना है, और जो 7th नंबर पे एनिमल किंगडम का फाइलम आता है दैट इज मोलस्का। मोलस्का हिंदी में सेम नाम है, मोलस्का फाइलम ही कहते हैं। देखो बच्चा, आप मोलस्का को ना कैसे प्रोनाउंस करो, ऐसे बहुत ही सॉफ्टली, मोलस्का। क्यों? क्योंकि इस फाइलम में जो जीव जंतु आते हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं। इनका शरीर बहुत ही ज्यादा क्या होता है? मुलायम होता है। ये मुलायम शरीर वाले जीव जंतु इस फाइलम में आते हैं। तो आपसे पूछ ले कि उस फाइलम का नाम बताओ जिसमें बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बॉडी वाले, जब आप इनके बॉडी को टच करोगे ना तो अजीब सा आपको एहसास होगा। जैसे यहाँ पे ऑक्टोपस आते हैं। ऑक्टोपस आप कभी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, अरे बाप रे, इसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, स्किन है भी नहीं है इसको, ऐसा लगेगा आपको। तो इस फाइलम में आपको बताना है क्या सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स आते हैं, बहुत ही ज्यादा मुलायम शरीर वाले एनिमल्स आते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। यह जंतु जगत का दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा फाइलम है। देखो बच्चा, सबसे बड़ा आपका होता है आर्थ्रोपोडा, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। और अगर आप पूछे दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा होता है? तो आप बताओगे वो मोलस्का फाइलम होता है। इनके बॉडी में किसी भी तरीके के कोई सेगमेंट नहीं होते हैं, तो लिखना अनसेगमेंटेड बॉडी, यानी कि इनका जो शरीर है वो खंडों में विभाजित नहीं होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो एनिलिडा फाइलम वाले होते हैं, कौन से? एनिलिडा, वो उनका बॉडी सेगमेंट में बंटा हुआ होता है, इसलिए हमने वहां पे लिखा था दे आर सेगमेंटेड बॉडी एनिमल्स, यानी कि उनका शरीर अलग अलग खंडों में विभाजित हुआ था। जबकि हम बात करते हैं किसकी? मोलस्का फाइलम में। मोलस्का फाइलम वाले जीव जंतुओं का शरीर जो है वो किसी भी तरीके के सेगमेंट में नहीं बंटा हुआ होता है, अखंडित होता है, यानी कि एक ही शरीर है पूरा। आप देख के ये नहीं बताओगे कि इसमें सेगमेंट है, राइट। इनके बॉडी में 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, 3 जर्म लेयर। अच्छा, ये जर्म लेयर क्या होती है जरा सुन लेते हैं, वैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। देखो, जिनमें 3 जर्म लेयर होती है उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। पहले लिख लो, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। जिनके शरीर में 3 जर्म लेयर पाई जाती है उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। उनको हम त्रिस्तरीय जंतु कहते हैं, यानी कि इनका शरीर कितने स्तर से बना हुआ है? 3 स्तर से या 3 परतों से बना हुआ है, त्रिपरतीय शरीर होता है। अब बच्चों, मैंने आपको ना जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया होगा तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जब हमारे या किसी भी एनिमल के ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, अंग बनते हैं, तो वो सीधा नहीं बनते हैं, उनमें पहले जर्म लेयर बनती है। और कितनी लेयर बनती हैं? 3 बनती हैं इस तरीके से। और फिर इन्हीं 3 ही लेयर से आगे चलकर ऑर्गन्स बनते हैं। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इस लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म लेयर। सेम नाम हिंदी में है एक्टोडर्म लेयर। जो बीच में होती है उसको कहते हैं मीजोडर्म लेयर, मीजोडर्म परत। और जो सबसे अंदर होती है उसको कहते हैं एंडोडर्म लेयर। तो पहले ये 3 परत बनती हैं और फिर इन परतों से आगे चलकर क्या बनने लग जाते हैं? ऑर्गन्स, यानी कि अंग बनना शुरू हो जाते हैं। तो जिस जिस एनिमल में ये 3 लेयर बनी है उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे हम लोग भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, हम लोगों में भी ये 3 परत बनी थी। कौन कौन सी? सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजो, अंदर वाली एंडोडर्म लेयर। तो बच्चों, ये जो मोलस्का फाइलम वाले जीव होते हैं इनमें भी 3 जर्म लेयर की प्रेजेंस होती है, यानी कि ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अब मैंने कहा ना, इनका शरीर बहुत सॉफ्ट होता है, तो इतना मुलायम होता है इनका शरीर, इसलिए ये अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना के रखते हैं। इनके शरीर को सुरक्षा देने के लिए शरीर के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड कवरिंग रहता है, हार्ड लेयर रखता है, कठोर परत होती है बच्चा। इनके शरीर के चारों तरफ क्या होती है? कठोर परत होती है। जैसे यहाँ पे कोई एक एनिमल है, ये मोलस्का वाला, अब इसके चारों तरफ इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होगी। चलो मैं एक फोटो दिखाती हूँ, आप समझ जाओगे। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर इतनी स्ट्रॉन्ग। ये घोंगा है, स्नेल है, इसमें देख लो आप, ये होती है पर्ल ऑस्टर, मोती सीप। इसके ऊपर देखो आप,
लेयर दिखेगी आपको। यहां देखो स्कैलोप में देखो आपको लेयर दिखेगी, है ना। ये स्लग्स होते हैं, इनमें भी होती है। तो आपको बताना है कि ये जो घोंगे होते हैं ना, स्नेल, शंख जिससे मिलता है हमें, वो भी यहीं पे होते हैं, इसी फाइलम में रखे गए हैं। तो आपसे पूछेगा कि कौन से फाइलम के जीव जंतु अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की एक हार्ड कवरिंग रखते हैं। तो आपको बताना है मोलस्का फाइलम वाले। तो इस फाइलम की बातें कुछ ऐसे याद रखनी है। क्या क्या क्वेश्चन बना? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है। आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा फाइलम कौन सा हो गया? मोलस्का। ये इनका शरीर बहुत मुलायम होता है, तो ये प्रोटेक्शन देने के लिए, अपने शरीर को सुरक्षा देने के लिए चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना के रखते हैं और उसके अंदर रहते हैं, तो ये सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, फिर वो कभी कभी बाद में ये बड़े हो जाते हैं तो वो लेयर छोड़ देते हैं। जैसे जो शंख मिलता है हमें, वो घोंगे से ही मिलता है, स्नेल से ही मिलता है। तो शंख वाली कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर थी वो, है ना। तो बच्चा, और इनके बॉडी में यहां तक आते आते ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हो गए हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी कि इनके बॉडी में 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूं वो आप स्टार करके लिखो, वो नोट डाल के या स्टार करके लिखना बच्चा। ये जो एनिमल्स होते हैं ना, इनका खून कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। इनका खून नीले कलर का होता है, नीला रंग का खून होता है, नीला खून होता है इनमें। जैसे हम लोगों में कैसा था बच्चा? हम लोगों में कैसा खून होता है? लाल रंग का। क्यों होता है? क्योंकि हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन है, इन लोगों में होता है हीमोसाइनिन पिगमेंट। हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, और जिसकी वजह से इनका खून कैसा होता है? आप बताओगे बच्चा? इनका खून नीले रंग का होता है। जैसे हमारे खून में आयरन होता है, लोहा होता है जो हमें लाल कलर देता है, इनके खून में कोबाल्ट मेटल होती है, कोबाल्ट धातु होती है, जिसकी वजह से इनका खून नीला बन गया, ब्लू कलर का खून होता है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं ना, सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स के। जितनी भी लाइन, हर लाइन में मैंने जो क्वेश्चन लिखा है ना बच्चा, वो सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला, अनसेगमेंटेड बॉडी वाला, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम वाला, और सॉफ्ट एनिमल्स वाला, और जिनका खून नीला होता है, उसको हम किस फाइलम में रखते हैं? आप बताओगे? उनको हम मोलस्का फाइलम में रखते हैं। जरा मैम एग्जाम्पल लिखवाओ, चलो एग्जाम्पल लिखो इसके। क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? नंबर 1 पे आएगा बच्चा आपका ऑक्टोपस। ऑक्टोपस देखा है? ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश, भूतिया मछली। देखो, अब ये मछली नहीं है, भले ही इसको आप डेविल फिश कह रहे हो, लेकिन इट इज नॉट ए फिश। भूतिया मछली दिखने में थोड़ी सी भूतिया टाइप होती है। एक क्वेश्चन आता है, ऑक्टोपस की कितनी भुजा होती हैं? याद रखना, इसके 8 आर्म्स होते हैं, 8 भुजाएं होती हैं, यानी कि 8 हाथ होते हैं इसके। खून कैसा होता है इसका? ब्लू कलर का। क्यों? क्योंकि मोलस्का फाइलम का मेंबर है भैया, तो होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। दूसरा दूसरा एग्जांपल आता है पर्ल ऑस्टर, मोती सीप, जिससे पर्ल मिलते हैं, जिससे हमें क्या मिलते हैं? पर्ल मिलते हैं। पर्ल का मतलब क्या होता है? मोती। और वो मोती कितने महंगे मिलते हैं, देखें कभी यूट्यूब पे वीडियो देखना। एक ऐसी मछली टाइप ही होगा ऑस्टर, उसके शरीर को फाड़ते हैं, उसके अंदर सफेद कलर के मोती निकालते हैं। उसके शरीर के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, उसको फाड़ते हैं, अंदर से मोती निकालते हैं। कभी देखिएगा यूट्यूब पे वीडियो, और वो मोती फिर बहुत महंगे मिलते हैं। सुना होगा, एक मछुआरा मछली पकड़ने गया, उसके हाथ लगे 1 लाख करोड़ के, सॉरी 1 करोड़ के हीरे, या 1 करोड़ के मोती सीप, है ना। ऐसे सुना होगा ना आपने कभी। तो इसको बोलते हैं मोती सीप, मोती सीप। तीसरा लिख लो स्नेल, घोंगा। जो शंख बजाते हैं ना हम लोग, वो हमें किससे मिलता है? वो स्नेल का ही आउटर बॉडी होता है, स्नेल, जिसको हिंदी में घोंगा कहते हैं हम, घोंगा। और एक और लिख लो कटल फिश। अब आप कहोगे मैम कटल फिश तो फिश है। अरे भैया कितनी बार बताऊं, सच्ची मछली वही होती है जो कॉर्डेटा फाइलम के कहां पे आती है? पाइसेस क्लास में आती है। कटल फिश हो गया। एक और लिखो सीपिया, सीपिया। सीपिया में भी बहुत अच्छे, महंगा बिकता है, मतलब ये बहुत महंगे जीव जंतु हैं। ऑक्टोपस तो चाइनीज वाइनीज खा जाते हैं, खाने में बहुत खाते हैं ऑक्टोपस वगैरह। ये जो होते हैं ना चाइनीज वगैरह लोग, ये ऑक्टोपस को तो ऐसे पका पका के कच्चा ही खा जाते हैं। अब मैं फोटो दिखाती हूँ इनके कैसे दिखते हैं। देखो बच्चा, ये रहा स्नेल, जिसको घोंगा कहते हैं, इसी से हमें यहाँ से शंख मिलता है। ये स्क्विड, आपने देखा था ना, स्क्विड गेम आया था, ये भी लिख लो, स्क्विड भी लिख लो, है ना। 5-6 नंबर पे लिखो स्क्विड। मछली जैसी होती है लेकिन मछली नहीं होती है, ठीक है। स्क्विड गेम चाइना में बहुत फेमस था, चाइना का था या जापानीज सीरीज थी। स्क्विड हो गया, ऑस्टर हो गया, जिससे हमें वो मिलते हैं आपके, है ना। ऑक्टोपस हो गया। ये सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं? मोलस्का फाइलम में आते हैं। आपको इतने एग्जाम्पल नोट डाउन करने हैं। एक आता है कटल फिश, क्या सच्ची मछली है? क्या एक ट्रू फिश है? नहीं है ट्रू फिश, क्योंकि ये कौन से फाइलम में पढ़ रहे हो आप? ये आप मोलस्का फाइलम में पढ़ रहे हो। और सच्ची मछली तो वही होती है जो कहां आती है?
जो कॉर्डेटा फाइलम की पाइसेस क्लास में आए वही ट्रू फिश होती है। चलो फिर नेक्स्ट फाइलम लिखते हैं 8 नंबर पे, और 8 नंबर पे आता है बच्चा आपका कौन सा? आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम। इस फाइलम में सबसे ज्यादा जीव जंतु आते हैं। क्यों आते हैं अभी समझ में आ जाएगा। आर्थ्रोपोडा फाइलम सेम नाम हिंदी में है आर्थ्रोपोडा संघ। देखो इसका मतलब क्या होता है। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, जिनके जॉइंट हो। कहां पे? पोड़ा का मतलब होता है लेग्स, यानी कि जिनकी टांगों में जोड़ हो, जिनके पांव जो होते हैं ना वो ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। मच्छर को देखा है, मच्छर की टांगें कैसी होती हैं? मक्खी को देखा है कैसी होती है? ऐसे जोड़ होते हैं उनके टांगों में। कॉकरोच को देखना, उसकी टांगों में जोड़ दिखेगा। तो इस फाइलम में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनके पांव में जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। पांव में जोड़ हो, उन जोड़ों से वो जुड़े हुए होते हैं। तो उस फाइलम के जीव जंतुओं को हम इसीलिए कहते हैं आर्थ्रोपोडा एनिमल्स। एग्जाम में आता है कि उस फाइलम का नाम बताओ जिसके जीव जंतुओं में जॉइंट्स पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं पांव में। ठीक है, तो आप बताओगे आर्थ्रोपोडा। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। बच्चा लिख दो, ये सबसे बड़ा फाइलम है। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था वो क्या था? दूसरे स्थान पे बड़ा। यह सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आप बताओगे बच्चा आपका आर्थ्रोपोडा। अब इसको बड़ा क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स बहुत सारे आते होंगे। इस यूनिवर्स में जितने भी एनिमल्स हैं उसके 75 से 80% एनिमल्स इसी फाइलम में आते हैं। आप जितने भी जानवर देखते हो ना, है ना, उसके 70 से लेके 80% एनिमल्स इसी फाइलम में रखे गए हैं। इसीलिए सबसे बड़ा फाइलम है। एक फोटो दिखाती हूँ, खुद अंदाजा लगा लोगे। अरे मैम हाँ इसीलिए बड़ा है ये। तो कहाँ गया, क्या खुल गया? ये देखो, देखो केकड़ा, कॉकरोच, तितली, और क्या कहते हैं आपका ये ततैया, मक्खी, चींटी, और ये क्या होता है हमारे तो राम जी का घोड़ा बोलते हैं इसको, है ना, ये सारे इसी में आते हैं। मच्छर, मक्खी, ततैया, केकड़ा, कॉकरोच, ये सब इसी में आते हैं। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट सुनो बच्चा, इनका जो बॉडी होता है ना वो सेगमेंटेड होता है। तो नेक्स्ट लिखो, इनका शरीर सेगमेंटेड होता है। जैसे इससे पहले वालों का सेगमेंटेड नहीं था। इनका शरीर खंडों में विभाजित होता है। सेगमेंटेड बॉडी होता है, खंडित होता है, यानी कि अलग अलग सेगमेंट होंगे। आप देख के ही बता दोगे कि भैया ये तो आर्थ्रोपोडा फाइलम का जीव जंतु है। और इनका जो बॉडी है ना वो 3 सेगमेंट में बटा हुआ होता है। सबसे ऊपर वाले सेगमेंट को हेड यानी कि सिर भाग कहते हैं। फिर नीचे वाले को थोरैक्स, जो चेस्ट वाला भाग होता है उसको थोरैक्स या वक्षीय भाग कहते हैं। और उसके नीचे वाले भाग को एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं। एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं, उदर गुहा कहते हैं, उदर भाग कहते हैं। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन सिंपल सा आता है, भाई जिनके पाँव में जोड़ हो, जॉइंट्स, लैग हो, उसको कौन से फाइलम में रखा गया है? दूसरा, जिसके बॉडी में, देखो इससे पहले भी हमने पढ़ा था एनिलिडा फाइलम के जीव जंतु होते हैं, उनमें भी सेगमेंट्स होते हैं बॉडी में, लेकिन वहां पे सेगमेंट्स डिसाइडेड नहीं थे। 10, 15, 20 कितने भी सेगमेंट हो सकते थे। जबकि आप आर्थ्रोपोडा फाइलम की बात करते हो तो उसमें इस तरीके से 3 सेगमेंट में बटा हुआ होगा। ये उसका सिर होगा, देखो ये इसका सिर, ये इसका थोरैक्स वाला भाग, ये इसका एब्डोमिनल भाग। ऐसे ही आप देखो बच्चा, ये इसका सिर, ये इसका वक्षीय भाग, ये इसका उदर भाग। तो इस तरीके से यहां पर भी देख लो 1, 2, 3 पार्ट। तो 3-3 पार्ट में बंटा हुआ होता है इनका शरीर, सेगमेंटेड बॉडी होता है। और मैं आपको बता दूं ये इकलौता ऐसा फाइलम है जिसके एनिमल्स पानी में भी मिलेंगे, आपको धरती पर भी मिलेंगे, और आपको हवा में भी मिलेंगे। हवा का मतलब क्या है? वो फ्लाई भी कर सकते हैं। इस फाइलम के जीव जंतु उड़ते हुए भी मिलेंगे, आपको लैंड वाले एरिया पे भी मिलेगा, आपको पानी में, वाटर में भी मिलेगा, पानी में भी मिलेंगे आपको ये। इनकी अक्रेंस हर जगह होती है, यानी कि तीनों जगह होती है इनकी अक्रेंस, इसीलिए सबसे बड़ा फाइलम है ये। और इसी के साथ बता दूं, इन एनिमल्स में कंप्लीट तरीके से ऑर्गन लेवल प्रेजेंट होता है। ऑर्गन लेवल इज प्रेजेंट, यानी कि इनमें प्रॉपर तरीके से ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, बन के खत्म भी हो गए। इनमें अंग स्तर पाया जाता है। और यहां पे आते आते जरा ध्यान से सुनो, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा। लिख दो, इनमें पाचन तंत्र भी पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आगे लिख दो प्रेजेंट। इनमें प्रॉपर तरीके से मुंह, पेट, दांत सब मिलेगा आपको इनके अंदर, इनका एलिमेंट्री कैनाल सब मिलेंगे आपको। तो इनमें पाचन तंत्र विकसित हो जाता है बहुत अच्छे से। पाचन तंत्र तो इससे पहले वालों में बन गया था ना, पढ़ाया था ना मैंने। इनमें ब्लड भी होता है, लिख दो। इनमें खून इज ऑल्सो प्रेजेंट।
खून इनमें प्रॉपर होगा, बिल्कुल होगा। कॉकरोच को मारोगे तो देखोगे खून निकलेगा, मच्छर को मारते हो तो खून निकलता है, तितली को मारोगे तो खून निकलता है, लेकिन मारना नहीं है इन जानवरों को, ठीक है। इनमें हार्ट भी होता है, लिख दो हार्ट इज प्रेजेंट, हार्ट इज प्रेजेंट। इनमें हृदय भी पाया जाता है, खून भी पाया जाता है। हिंदी में कैसे लिखोगे, इनमें खून भी उपस्थित होता है, इनमें हृदय भी पाया जाता है। और नेक्स्ट लिख दो, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट। इनमें श्वसन तंत्र भी बन चुका होता है, बिल्कुल। इनमें अभी तक देखो, थोड़ी देर पहले मैंने क्या पढ़ाया था, कौन सा फाइलम, मोलस्का फाइलम, उसमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम बन चुका होता है। लेकिन आप याद करो, जो मैंने पहली क्लास में आपको 3 फाइलम पढ़ाए थे, मैंने कहा था इनमें किसी भी तरीके का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बना हुआ होता है। और हाँ, मैं बता दूं, इस फाइलम में आते आते नर्वस सिस्टम भी बन जाता है, नर्वस सिस्टम भी इन लोगों में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब इनके मस्तिष्क का डेवलपमेंट भी हो चुका है, इनमें मस्तिष्क भी विकसित हो जाता है। लिख दो, इनमें मस्तिष्क भी बन जाता है। ये वो फाइलम है जिस फाइलम में यहां तक आते आते बच्चा नर्वस सिस्टम भी बन गया, इनमें ब्रेन भी बन गया है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा उस फाइलम का नाम बताओ जिसमें नर्वस सिस्टम भी बनके तैयार हो गया, बता दोगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो एनिलिडा से ही बन गया था, स्किन से सांस ले रहा था कॉकरोच, वो बात अलग है, लेकिन सांस तो ले रहा था ना, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। 3 भागों में बंटा हुआ मिलेगा, 75 से 80% एनिमल्स यहीं पे देखने को मिलेंगे आपको। ये पानी, धरती, हवा सब जगह रहते हैं। जॉइंट लेग्स मिलेंगे आपको इनके, और इनमें ये सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं आपको। जरा अर्थरापोडा के एग्जाम्पल्स लिख लो, क्या क्या आता है इसमें। लिखो, इसमें मॉस्किटो, मच्छर यहीं आता है, मॉस्किटो मच्छर यहां आएगा। तितली लिख लो, बटरफ्लाई, तितली लिख लो बच्चा, बटरफ्लाई यहीं आ जाएगा। नेक्स्ट लिख दो इसके बाद आप कॉकरोच, कॉकरोच का फाइलम पूछा जाता है ना बहुत बार कि कॉकरोच जो होता है वो किस फाइलम में आता है, तिलचट्टा बोलोगे आप इसको हिंदी में। नेक्स्ट लिखो क्रैब्स, क्रैब्स का मतलब होता है बच्चा केकड़ा, क्रैब केकड़ा, केकड़े होते हैं ना, केकड़ा भी यहीं आता है। उसके बाद आप लिखो फ्लाईज, फ्लाई होती है ना मक्खी, जितनी भी सारी मक्खी, सैंड फ्लाई है ना, सारी मक्खी, घरेलू मक्खी, मिट्टी में रहने वाली मक्खी, ये सारी हाउस फ्लाइज भी यहीं आएगा। हाउस फ्लाई का मतलब घरेलू मक्खी जो हमारे घर में आती है, वो भी यहीं पे आती है। इसके बाद आप लिख लो बच्चा स्पाइडर्स, मकड़ी, मकड़ी को कैसे भूल सकते हैं भैया, स्पाइडर्स, मकड़ी भी यहीं आती है। और फोटो में आपको जो जो समझ में आ रहा है वो सब लिख दो, क्योंकि जो मैंने लिखवाए हैं वो सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। हाँ, ततैया भी यहीं आता है, देखो केकड़ा हो गया, ततैया हो गया, मच्छर हो गया, कॉकरोच हो गया। कॉकरोच कौन सा है यहाँ पे, ये ना कॉकरोच, कॉकरोच हो गया, मक्खी हो गई, तितली हो गई, और आंट, चींटी, चींटी भी यहीं लिखो, आंट, चींटियां भी यहीं आएंगी, चींटी, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स लिख दो, इंसेक्ट्स, सारे के सारे कीट यहीं आते हैं। जो भी आसमान में फ्लाई करते हैं, जो उड़ते हैं, वो सारे यहीं आते हैं, इंसेक्ट्स, ऑल फ्लाइंग इंसेक्ट्स, सभी उड़ने वाले कीड़े मकोड़े सारे यहीं पे आते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में इसका, इसका और इसका पूछा जाता है फाइलम का नाम। अब मैं आपसे पूछूं कॉकरोच किस फाइलम में है, मैं आपसे पूछूं ऑक्टोपस किस फाइलम में है, मैं आपसे पूछूं कटलफिश किस फाइलम में आती है, मैं आपसे पूछूं जेलीफिश किस फाइलम में आती है, मैं पूछूं अर्थवॉर्म किस फाइलम में आता है, तो ये आप आंसर करने के काबिल हो चुके हो। यहां तक आप सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के काबिल हो चुके हो बच्चा, ठीक है ना। तो ये 8वां फाइलम हो गया। अब 9 नंबर का फाइलम आता है, उसको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम। नंबर 9 पे लिखो इकाइनोडर्मेटा फाइलम, इकाइनोडर्मेटा फाइलम। 4-5 बातें याद रखनी है सिर्फ, ज्यादा नहीं। इकाइनो का मतलब क्या होता है, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस, और स्पाइंस का हिंदी मतलब होता है कांटे, जिनके शरीर पे कांटे लगे हुए होते हैं। डर्मेटा शब्द का मतलब होता है स्किन, त्वचा। तो भैया ऐसे एनिमल्स जिनको टच करोगे तो आपको कांटे लगेंगे, आपको हल्का सा चुभेगा, दर्द सा लगेगा, उसको हम इकाइनोडर्मेटा फाइलम कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ही पॉइंट क्या लिख दोगे, दीज आर स्पाइन बियरिंग एनिमल्स, स्पाइंस होते हैं इनमें, इनमें कांटे लगे हुए होते हैं। कहां पे, इनकी स्किन पे, इनकी त्वचा कांटेदार होती है। कभी कभी लिखा होता है स्पाइनी कवरिंग लेयर, ये भी लिख लो कि
इनके शरीर के चारों तरफ स्पाइनी कवरिंग लेयर होती है, कांटेदार परत होती है। टच करोगे दूर से बहुत सुंदर लगेंगे, टच करोगे कांटे से लगेंगे। लिख दीजिए, कांटेदार त्वचा या कांटेदार परत होती है शरीर के चारों तरफ, कांटेदार परत पाई जाती है। ठीक है, कहां रहते हैं ये बच्चा? समुद्र में ज्यादा रहते हैं। लिखवाया था ना मैंने, एकाइनोडर्मेटा फाइलम वाले कहां रहते हैं? मरीन वाटर में ज्यादा रहते हैं, समुद्री पानी में ज्यादा रहते हैं। लिख दीजिए, ये खारे पानी में या समुद्री पानी में ज्यादा रहते हैं, समुद्री पानी में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा दिन ही समुद्र में रहेंगे, थोड़े बहुत बाहर आ जाते हैं, बाहर आके समुद्र के बाहर जो रेत होती है उसमें चलते फिरते दिखते हैं आपको। और नेक्स्ट लिखो, इनमें भी ऑर्गन लेवल प्रेजेंट होता है, ऑर्गन लेवल इज प्रेजेंट। सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं बच्चा, लगभग सारे ऑर्गन बन जाते हैं। अब आप खुद सोचो ना, इससे पहले वाले फाइलम में बन गए थे तो इनमें भी होंगे। इनमें भी कितनी लेयर होती हैं? ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। इनमें भी शरीर कितना स्तरीय रहता है? त्रिस्तरीय, यानी कि 3 परतों वाला, 3 परतों वाला। इनमें सारी चीजें पाई जाएंगी। लिख लो, इनमें ब्लड प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है, खून इनमें भी होगा, हार्ट भी होगा इनमें, यानी कि इनमें हृदय भी होगा, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है, लंग्स वगैरह बन जाते हैं। लिख दीजिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, श्वसनी अंग पाए जाते हैं, यानी कि लंग्स वगैरह यहाँ पे होंगे। लिख दो, श्वसनी अंग, लंग्स वगैरह, फेफड़े वगैरह इनमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आप लिख दो, नर्वस सिस्टम भी होता है इनमें, इनमें ब्रेन वगैरह भी आपको मिलेगा, क्योंकि इससे पहले वाले फाइलम में बन गया ना नर्वस सिस्टम। इनमें तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क भी पाया जाता है। लिख दो, तंत्रिका तंत्र। बस अलग क्यों है, उस फाइलम से अलग क्यों हो गए? समुद्री पानी में रहते। और आप बताओगे बच्चा, इनके शरीर पे कांटे लगे हुए होते हैं, इसलिए हमें अलग फाइलम बनाना पड़ा, इसलिए हमें अलग फाइलम बनाना पड़ा इनका। लेकिन याद रखना, ये भी नॉन कॉर्डेट्स हैं। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं? नॉन कॉर्डेट्स का मतलब होता है अकशेरुकी। अभी तक रीढ़ की हड्डी इन 10 फाइलम में बिल्कुल भी नहीं बनी है। 9 हो गया ना, फिर 10वां पढ़ोगे उसमें भी नहीं बनी है, उसमें थोड़ी बहुत बन जाती है लेकिन प्रॉपर नहीं बनती है। लेकिन अभी जो मैंने आपको 9 फाइलम बताए ना, ये सारे नॉन कॉर्डेट्स फाइलम है बच्चा। 9 जितने पढ़ा दिए ना मैंने आपको, पोरिफेरा, निडीरिया, सिलिंड्रेटा, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, ये 9 फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं, दे ऑल आर नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स का मतलब है ये अकशेरुकी जीव जंतु हैं, यानी कि इनमें किसी में भी रीढ़ की हड्डी नहीं है। एग्जाम में आ जाए, कॉकरोच में रीढ़ की हड्डी होती है, आप कहोगे नहीं। केंचुए में होती है? नहीं। मच्छर में होती है? नहीं। और आपसे पूछ ले, इसके अलावा हाइड्रा में होती है? नहीं। जेलीफिश में होती है? नहीं। कटल फिश में होती है? नहीं होती रीढ़ की हड्डी। अभी तक जितने एग्जाम्पल मैंने पढ़ाए, मच्छर, मक्खी, ततैया, केकड़ा, कॉकरोच, केंचुआ, लीच, इन किसी में भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, क्योंकि ये 9 के 9 फाइलम हैं, ये सारे नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स होते हैं। इनमें किसी भी तरीके की रीढ़ की हड्डी अभी तक बिल्कुल नहीं बनी है। अब जो 10वां फाइलम आएगा, जिसका नाम हेमिकोडेटा फाइलम है, उसमें रीढ़ की हड्डी बनती है, लेकिन बहुत ही प्री मैच्योर सी बनती है। ठीक है, तो इनमें से आपसे किसी से भी पूछ ले तो आपको बताना इनमें किसी भी तरीके की कोई रीढ़ की हड्डी नहीं बनी है। चलो, एकाइनोडर्मेटा फाइलम के एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर आपको दिखाते भी हैं। पहला एग्जाम्पल लिखो, स्टारफिश। और मुझे ये बताओ कि जो स्टारफिश होती है वो क्या सच्ची मछली होती है? हिंदी में तारा मछली कहते हैं। क्या ये ट्रू फिश है? नहीं है ट्रू फिश। सच्ची मछली कितनी बार बताऊं, वही होती है जो कॉर्डेटा फाइलम की पाइसेस क्लास में आती है, जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आएगी, वही सच्ची मछलियां हैं। अभी तक भले ही आपने फिश फिश करके बहुत सारे नाम बोले हैं, लेकिन एक भी ओरिजिनल फिश नहीं है ये। स्टारफिश दिखाती हूं बच्चों, फोटो दिखने में बहुत सुंदर दिखेगी, लेकिन इसको टच करोगे तो आपको इस तरीके से, देखो ये कांटे दिखेंगे। ये रहा स्टारफिश। नेक्स्ट लिखो, सी अर्किन। सी अर्किन, समुद्री अर्किन। मैंने कहा ना ये समुद्र में ज्यादा पाए जाते हैं। समुद्री अर्किन कैसा होता है दिखाऊं? ये देखो, देख के लग रहा होगा मैम बहुत कांटे हैं इस पे, तो है ना। ये होता है सी क्यूक्यूम्बर, खीरे जैसा, लेकिन खीरा खाने वाला खीरा नहीं है ये। नेक्स्ट लिख दो, सी क्यूक्यूम्बर, समुद्री खीरा। अब आप कहोगे खीरा तो खाने वाला, अरे भैया खीरा खाने वाला नहीं है ये, समुद्री खीरा। एक होता है सी लिली,
अब लिली जैसा फ्लावर जैसा होगा, लेकिन वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। इसको बोलते हैं सी लिली। देखो समुद्र में मिलेंगे सारे आपको, मरीन वाटर में, समुद्र में मिलते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है, समुद्र से बाहर आके, समुद्र के बाहर जो रेत होती है ना, उस पे चलने लग जाते हैं, उस पे चलने लग जाते हैं। जैसे मछली, ये स्टारफिश आपको बहुत बार ऐसे ट्यूब फिट की हेल्प से चलती हुई दिखेगी, ऐसे समुद्र के बाहर जो सैंड होती है, जो रेत होती है, उसमें आपको चलती हुई दिखेगी बहुत बार। तो स्टारफिश के फाइलम का नाम इकाइनोडर्मेटा, सी अर्किन, सी क्यूक्यूम्बर, सी लिली। ये चारों एग्जांपल मेन है यहाँ पे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और ये चारों कहां पे आते हैं, तो ये चारों के चारों हैं आपके इकाइनोडर्मेटा फाइलम के मेंबर। दिखने में भले ही आपको थोड़े ऐसे से लग रहे होंगे कि बहुत ही ऐसे हैं, लेकिन डेंजर होते हैं बच्चा। डेंजर किस केस में, कि आप इसको जब टच करोगे ना, तो आपको महसूस होगा कि मुझे तो कांटे से लग रहे हैं, मुझे तो कांटे से लग रहे हैं, ठीक है। चलो फिर आप चलते हैं 10वें फाइलम पे, और 10वें फाइलम का नाम होता है हेमिकॉर्डेटा। देखो बच्चा, एक होता है नॉन कॉर्डेटा, जिसमें बिल्कुल भी रीढ़ की हड्डी नहीं बनी, वो नॉन कॉर्डेटा थे अभी तक, नो फाइलम। एक होता है हेमिकॉर्डेटा, थोड़ी बहुत ऐसा लगेगा कि रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो गई इस फाइलम से। फिर एक आता है कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग आते हैं, सांप आता है, मेंढक आता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, हेमिकॉर्डेटा। इनमें बैकबोन बनना शुरू हो गई है, लिख दो। बैकबोन जो होती है ना, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखना, इमेच्योर रहती है ये मैच्योर नहीं हो पाती है। दिखने में लगेगा कि यार रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वो बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट रहती है। हमारी रीढ़ की हड्डी को टच करो, कितनी स्ट्रांग होती है, इनकी बहुत ज्यादा इमेच्योर होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये जो फाइलम है, इसके एनिमल्स भी आपको मरीन वाटर में देखने को मिलेंगे। समुद्री पानी में ये भी रहते हैं, ये भी आपको कहां मिलेंगे, समुद्री पानी में मिलेंगे, समुद्री पानी में। लेकिन बच्चों ये खाते क्या, ये मिट्टी खाते हैं, ये सैंड खाते हैं। इनका फूड क्या होता है, मिट्टी होती है। समुद्र में रहेंगे, फिर जैसे ही भूख लगेगी समुद्र के बाहर आएंगे, समुद्र के बाहर जो मिट्टी होती है, जो नमकीन सी होती है, इसमें सारे मिनरल्स होते हैं, उसे खाते रहते हैं। ये सैंड ईटिंग एनिमल्स होते हैं, मिट्टी खाने वाले जानवर होते हैं। ये मिट्टी खाते रहते हैं, मिट्टी के कलर के ही होते हैं, सैंड ईटिंग एनिमल्स, लिख दो। ये मिट्टी खाने वाले जानवर होते हैं। और मिट्टी कौन सी, जो हमारे यहाँ होती है वो वाली नहीं, जो समुद्र के चारों तरफ रहती है। बच्चा, समुद्र वाली मिट्टी होगी, उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, उसको खा के काम चला सकते हैं। जो अपने यहाँ होगी वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। इनमें रेस्पिरेशन तो होगा ही, क्योंकि अभी तक जितने भी सारे फाइलम है सब में, यहाँ पर जो आज हमने पढ़े सब में लगभग रेस्पिरेशन हो रहा है। लेकिन ये सांस लेते हैं गलफड़ों से, गिल्स से। ये पानी में रहते हैं ना, जैसे मछली होती है, वैसे ही मछली कहां से रेस्पिरेशन करती है, गिल्स की हेल्प से करती है ना, गलफड़ों की सहायता से करती है। तो ये भी किसकी सहायता से करते हैं, ये भी गिल्स की सहायता से करते हैं। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, लिख दो। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। इनका शरीर भी कितनी परतों से मिलकर बना हुआ होगा, 3 परतों से। इनमें भी 3 लेयर प्रेजेंट होती है। समुद्री पानी में मिलेंगे आपको, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑर्गन्स लेवल बन चुका होता है, बिल्कुल लिख देना, ऑर्गन लेवल। इनमें भी खून, हार्ट, गिल्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अंग बन गए हैं, अंग में हार्ट भी मिलेगा, लिख दो बच्चा। इनमें हृदय मिलेगा, इनमें खून मिलेगा, ब्लड भी प्रेजेंट है, इनमें गिल्स मिलेंगे, गलफड़े मिलेंगे, इनमें माउथ, स्टमक, एलिमेंट्री कैनाल, पेट, सब कुछ, पेट, आहार नाल सब बन गया होता है इनका। अलग क्यों किया मैम इसको इकाइनोडर्मेटा से, एक तो मिट्टी खाते हैं, ठीक है, दूसरा इनमें हल्की फुल्की बैकबोन की प्रेजेंस आने लग गई। इकाइनोडर्मेटा में तो बिल्कुल भी नहीं होती है, तो हम वहां थोड़ी ना रख सकते थे, है ना, वहां थोड़ी ना रख सकते थे, इसलिए अलग करा। समझ में आई मेरी बात, कैसे होते हैं दिखने में, ये देखो बच्चा, देखो मिट्टी के कलर के। बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, एग्जाम्पल लिखो। बेलेनोग्लोसस 2 आते हैं, 2 एग्जाम्पल हैं। पहला लिख दो, बेलेनोग्लोसस, वैसे इसके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे नहीं है आज तक। और दूसरा सैकोग्लोसस, सैकोग्लोसस हिंदी में अलग नाम नहीं है बच्चा, हिंदी में सैकोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस ही कहते हैं। ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, देखो दिखने में कुछ ऐसे होते हैं बच्चा। ये बेलेनोग्लोसस है, ये सैक्लोग्लोसस है। सांप जैसे दिख रहे हैं, लेकिन सांप नहीं है ये,
सांप नहीं है, कहीं से भी मिट्टी खाते रहते हैं, देख रहे हैं उनके शरीर में अंदर आपको मिट्टी दिख रही होगी, लेकिन आपको हल्का सा एहसास हो रहा होगा कि मैम इनमें तो रीढ़ की हड्डी सी दिख रही है आपको। तो मैं आपको बता दूं वो रीढ़ की हड्डी इमेच्योर है। हाँ, देखो अभी तक जो नो फाइलम पढ़ाए थे, मैं इसको बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाता है। अभी तक जो मैंने आपको नो फाइलम पढ़ाए थे, पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक, इन सब में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल भी नहीं बनती है, ना आपको आभास होगा कि भैया इनमें रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए हम इन सबको नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स कह रहे थे, अकशेरुकी प्राणी कह रहे थे। लेकिन ये वो फाइलम है जहां से रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो गई, यानी कि इस फाइलम में रीढ़ की हड्डी बनना शुरू तो हो जाती है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं बन पाती है, इमेच्योर रह जाती है। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ ले कि उस फाइलम का नाम बताओ जिसमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होने की थोड़ी बहुत कल्पना की थी हमने, तो वो हेमिकोर्डेटा है, इसीलिए इसका नाम हेमिकोर्डेटा पड़ा। अब जो अपना लास्ट फाइलम बचा है वो कौन सा बचा है स्टूडेंट्स? दैट इज कॉर्डेटा फाइलम। लास्ट जो 11 नंबर का फाइलम है, कौन सा बचा बच्चा? 11वां फाइलम, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? कॉर्डेटा या कशेरुक दंड आपका संघ, जहां पे हम लोग आते हैं, जहां पे सांप आता है, मेंढक आता है, सच्ची मछलियां आती है, इन सब में रीढ़ की हड्डी होती है। तो यहां पर हमने ऐसे एनिमल्स को रखा जिनमें रीढ़ की हड्डी हो, जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, कॉर्डेटा फाइलम। 9 तक बिल्कुल रीढ़ की हड्डी नहीं थी, 10वें में हल्की फुल्की बनी, लेकिन वो इमेच्योर रह गई। और इस फाइलम का नाम बताओ जिसमें रीढ़ की हड्डी प्रॉपर बन जाती है, उसको कॉर्डेटा फाइलम या कशेरुक दंड फाइलम कहा जाता। इसका मतलब कॉर्डेटा फाइलम में जितने भी एग्जाम्पल लिखेंगे उन सब में रीढ़ की हड्डी होगी मैम। हाँ जी बच्चा होगी। तो कभी कभी एग्जामिनर 4 ऑप्शन देके पूछता है इनमें से कौन सा नॉन कॉर्डेटा है, कौन सा कॉर्डेटा है। ठीक है, ये कॉर्डेटा फाइलम हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बच्चा। कॉर्डेटा फाइलम बिल्कुल आप एक 40-50 मिनट लगेगा।